हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आरबीआई के पार्ट 2। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय, नाबार्ड। तो इसका आंसर होगा ए यानी वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो व्याख्या देखें। भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है। ठीक है, नोट छापने का कार्य। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि सिक्कों की ढलाई। तो आगे देखें, जबकि 1 रुपये के नोट तथा सभी सिक्कों को ढालने का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सभी सिक्कों को ढालने का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय, न कि आरबीआई। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय होगा। ठीक है, नोटों को छापने का कार्य कौन करता है? तो आरबीआई। ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन है? ये अलग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1935, 1949, 1929, 1914। तो इसका आंसर है 1949। ठीक है, तो इसके व्याख्या देखें। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। ठीक है, कितने रुपये के साथ? 5 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ये क्वेश्चन है यहाँ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने करोड़ पूंजी के साथ हुआ था, तो 5 करोड़। यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं व्याख्या से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, श्री राजगोपालाचारी, एल.के. झा और सी.डी. देशमुख। तो इसका आंसर होगा सी.डी. देशमुख। आरबीआई के भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे पहले? सी.डी. देशमुख। ठीक है, तो व्याख्या देखें क्या है। आरबीआई के पहले भारतीय मूल के गवर्नर सी.डी. देशमुख थे, जबकि प्रथम गवर्नर, यहाँ भारतीय मूल के गवर्नर और प्रथम गवर्नर में अंतर है। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि एक अंग्रेज थे। तो आरबीआई के पहले कौन थे गवर्नर? ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय मूल के कौन थे? क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता है तो सी.डी. देशमुख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का है? तो इसका आंसर सी है 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, क्या होगा इसका अकाउंटिंग ईयर? 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग ईयर। और इसकी व्याख्या देखें क्या है। तो व्याख्या में है आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है, जबकि देश का वित्त वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि देश का अकाउंटिंग ईयर क्या है, तो उसका 1 अप्रैल से 30 मार्च है। ठीक है, और आरबीआई का क्या है? 1 जुलाई से 30 जून है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो नगद आरक्षित अनुपात पहले है ए में, उसके बाद बी में है रेपो दर, उसके बाद है बैंक दर, उसके बाद है ब्लू चिप, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी ये मौद्रिक नीति के प्रयोग में ब्लू चिप नहीं आता है। ठीक है, ये सभी आ सकते हैं, CRR, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब आ सकते हैं। तो व्याख्या देखें क्या है इसका। ब्लू चिप उस कंपनी को कहा जाता है जो कि हमेशा अच्छा रिटर्न देती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मौद्रिक नीति इससे रिलेटेड है ही नहीं, यहाँ रिटर्न की बात ही नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा मुद्रा नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली का पालन किया जाता है? तो इसका आंसर डी है, न्यूनतम रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम प्रणाली। ठीक है, यानी अनुपातिक रिजर्व सिस्टम नहीं होगा, क्या होगा? न्यूनतम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय भंडार का संरक्षक कौन है? SBI भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, ICICI ये प्राइवेट बैंक हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो इसके आंसर होंगे बी, यानी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के राष्ट्रीय भंडार का वो क्या है? संरक्षक है। तो इसमें जो है ढेर सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या हैं? तो पहला हमारा ये हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया वीवीआई क्वेश्चन। उसके बाद ये भी हमारा क्या है?
VVI क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा शब्द मौद्रिक बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, ये ठीक है जानकारी के लिए। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कभी देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो ज़्यादा डिटेल्स में जाना जाएगा। लेकिन यहाँ से जो है ये हमारा जो है 1 जुलाई से 30 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 30 मार्च, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये व्याख्या क्या है, यहाँ से VVI है, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा ये जो है क्या बोलते हैं, सिक्कों की ढलाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। क्या है, भारत में नोटों को छापने का कार्य RBI करती है, ठीक है। कौन करती है, RBI करती है। उसके बाद 1 रुपये के नोट, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, 1 रुपये के नोट एवं सभी सिक्के को ढालने का कार्य कौन करता है, वित्त मंत्रालय। क्या करता है, वित्त मंत्रालय। उसके बाद RBI का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और 1 अप्रैल 1935 को कितने करोड़ रुपए की हुआ था, 5 करोड़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको, बैंकिंग, रेलवे, SSC में, खासकर BPSC PT में भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि RBI की जो स्थापना की गई थी वह कितने पूंजी के साथ की गई थी, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ की गई थी। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। जबकि प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे, जो कि कौन थे, एक अंग्रेज थे। एक कौन थे, अंग्रेज थे। कौन थे, एक अंग्रेज थे। तो ये हो गया हमारा VVI क्वेश्चन, यहाँ से ये भी हमारा क्या है, VVI क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ठीक है। ये भी हमारा VVI क्वेश्चन हो गया यहाँ से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसका आंसर C है। यानी ये सभी क्वेश्चन जो हमारा इसमें दिए हुए हैं, आप लोग को हमारे बोलने से ही सारा क्वेश्चन को याद हो गया होगा, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि क्वेश्चन के आंसर में, हमारे एनालिसिस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करें और बताएं इसमें कहाँ क्या त्रुटि है, ठीक है। और इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कॉन्सेप्चुअल, चाहे RBI के बारे में हमको अगर जानना रहे डिटेल्स में, तो ये सारे उसमें काम आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। और आगे हम लोग जो है वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग जितना अधिक से अधिक हो इसको लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, इसको सब्सक्राइब को बढ़ाएं, क्योंकि वीडियो के जो टॉपिक होते हैं इसे बनाने में बहुत ही टाइम लगते हैं। और एक एक टर्म, ये जितने सभी क्या हैं, सभी की पॉइंट हैं, और इसको आप लोग यदि अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।